गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बालकांड का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक जार जापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ए वेद जग हरे आश्रित रही जदपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे न दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जास कृपा असे भ्रम मिट जाई गिर जा सोए कृपाल रघुराई। आधे अंत को जास न पावा मत अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने उन अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार यानी नीचे लिखे के अनुसार गाया है। बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। वह यानी ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के यानी जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य भक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रह ग्रान बिन आबास अशेषा। अस सब बातें अलौकिक करनी महिमा जास जाए नहीं भरनी। वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों से देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सारी गंधों को यानी सारी खुशबुओं को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय इम गावै वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान। सोए दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवना मंगलहारी द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी हर नाम संकट भारी। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान कर धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी जास नाम बल करऊ बिसोकी। सोए प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुबर सबोर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे यानी राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विभुसौ जास नाम कर नर कहीं जन्म अनेक रचित अगदही। सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिद गोपदीप तरही। विवश होकर यानी बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर भी मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी यानी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी ता ब्रह्म अति अभिहित तब वाणी। अस संशय जानत और माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। ये पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें ब्रह्म यानी देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।
सुन शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, धारण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना यानी जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुन पुण्य प्रभुपद कमल गई, चोर पंक पान। बोली गिरजा बचन बर, मनो प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सिया राम। बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर समुप सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरयो, राम स्वरूप जान मोय परयो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद रूपी यानी क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोय आपन किंकर जानी, जदप सहज जड़ नारे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोए कहो। जो मैं मोह पर प्रसन्न प्रभु आयु, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तन के हुए तू, मोय समझाए कहु व्रस के तू। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हे हर से कामार तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमय प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। यहाँ नवान पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम संपन्न हुआ, और इसके बाद की कथा मैं कह रही हूँ, अभी कंटिन्यूटी है इसमें। सुनि प्रभु कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। कहा भूषिंड बखानी सुना, व्यग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषिंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जय, विधवा आगे कहव। सुनो राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। सियावर रामचंद्र की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मत अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनो। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं, फिर भी
हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आनंद पूर्वक सुनो। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। रिमेनिंग पार्ट बालकन की कथा का अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।